नमस्कार, स्पोर्ट्स प्लस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा वग्रवाल। और मैं हूं आपके साथ रोहित जुगलान। आज बात करेंगे क्या लॉर्ड्स का एक्शन रिप्ले देखने को मिलेगा साउथहैम्पटन में, इसके साथ साथ अंग्रेजों ने किस तरह का बदलाव किया है पिच में, और उसके बाद बात करेंगे कि किस चीज से लग रहा है अंग्रेजों को डर इस बार, और इसके साथ साथ बात कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्डन बॉय अभिनव बिंद्रा की भी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ढूंढो तो जाने। बिल्कुल, ढूंढो तो जाने। तो यहाँ पे हम क्या ढूंढने की बात कर रहे हैं बताएंगे आपको। पहले देखिए ये पिच रिपोर्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट रासबाउल में कल से शुरू होने जा रहा है। मुकाबला शुरू होने में 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है और पिच को लेकर दोनों टीमों की चिंता साफ देखी जा सकती है। खिलाड़ियों के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर्स और खेल एक्सपर्ट्स भी चिंतित नजर आ रहे हैं। वैसे इस सीरीज में अब तक जिस तरह की पिच देखने को मिली है, उसे देखते हुए हर किसी का चिंता करना लाजमी है। 9 जुलाई को जब नॉटिंघम टेस्ट शुरू हुआ तो उम्मीदों के उलट न पिच पे घास थी और ना ही उछाल। घातक हमला किया है दोनों ही ओवरनाइट बल्लेबाज पवेलियन में। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे मुकाबला नॉटिंघम की जगह नागपुर में चल रहा है। वो जगह जहां गेंद चौथे और पांचवें दिन भी नहीं घूमती थी, वहां गेंद दूसरे दिन से बल्लेबाजों को छकाती नजर आई। आखिरकार मैच ड्रॉ रहा। तो पहला मैच ड्रॉ हुआ। लेकिन जाते जाते आईसीसी ने पिच को रेटिंग्स देते हुए पुअर पिच कहकर तमाम आलोचनाओं का समर्थन कर नए विवाद को जन्म दे दिया। बहुत ही शानदार पारी खेलने के बाद अब इन सब बातों को दोनों टीमें पीछे छोड़कर उस ऐतिहासिक मैदान की ओर बढ़ चुकी थी जहां ये खेल जन्मा और बड़ा हुआ। जी हां, मिशन बदले का दूसरा राउंड लॉर्ड्स में शुरू होना था, जहां इतिहास और आंकड़े मेजबानों के साथ थे। मेहमानों ने 28 साल पहले कपिल देव की कप्तानी में यहां जीत हासिल की थी। मुकाबला शुरू हुआ तो ये पिच देखकर एक बार फिर हर कोई हैरान था। पिच में इतना घास था कि आउटफील्ड और पिच में अंतर बता पाना मुश्किल था। इंग्लैंड ने अपनी ताकत को देखते हुए इस पिच को बनवाया था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। जिस विकेट पर भुवी और ईशांत ने मिलकर 13 विकेट चटकाए, वहां ब्रॉड और एंडरसन महज 8 विकेट ही ले पाए और भारतीय टीम ने 200 साल पुराने अंग्रेजों के गढ़ में इतिहास को चुनौती देकर उसे पलट दिया। और धोनी की कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट में ऐतिहासिक जीत हासिल की और 5 मैचों की सीरीज में अब भारत 1-0 से आगे है। अब सभी की निगाहें साउथहैम्पटन पर आकर टिक गई हैं। रासबाउल की पिच अभी टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में नई है। इस मैदान में महज एक मैच 2011 में श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पिच क्यूरेटर निगल ग्रे की माने तो पिच में घास छोड़ी गई है और पिच 3 साल पहले खेले गए मैच से ज्यादा अलग नहीं होगी। अब तमाम विवादों और पिच की परेशानियों से दोनों टीमें कैसे पार पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। रोहित जुगलान, स्पोर्ट्स डेस्क, समाचार प्लस। बिल्कुल, ढूंढो तो जाने। और रोहित, क्या ढूंढ रहे हैं हम इस पिच पर? बिल्कुल, इस पिच पे सिर्फ ये बताना है कि आखिरकार वो पिच कहाँ है। ये देखिए, स्टंप्स अब आए हैं और स्टंप्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि पिच ऐसी होगी। लेकिन अगर आप आउटफील्ड को देखें, अगर आप पिच को देखें, तो कहीं नहीं पता चल रहा है कि ये पिच है। ये अंग्रेजों की खास रणनीति है इस मैच को लेकर कि किस तरह से जो है पूरा ग्रासी सरफेस दिया जाएगा। जो 22 यार्ड होंगे वो पूरी तरह से आउटफील्ड से मिलते जुलते होंगे और वो जो हम कहीं ना कहीं ब्राउन रंग ढूंढ रहे हैं इस पे कि थोड़ी सी मिट्टी देखने को मिलेगी ताकि टर्न होगा, वो कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नजर नहीं आ रही बिल्कुल, है। क्योंकि जो ग्रास है वो बिल्कुल स्विंग को सबसे ज्यादा जो मदद मिलती है वो बिल्कुल ग्रास से मिलती है और उसके बाद बाउंस भी मिलेगा। इस तरह से जैसा जो आप देख रहे हैं ये पिच होगी और इसके ऊपर जब हम वो विकेट्स लगा दें, जब हम वो क्रीज ड्रॉ कर दें, तब जाके पता चलता है कि ये साउथहैम्पटन रासबाउल की वो पिच होगी जहां पे मैच शुरू होगा। ये देखिए, कुछ ऐसी होगी ये पिच जिस पर मैच खेला जाना है। तो बहुत मुश्किल
इस तरह की पिच पे भारतीय गेंदबाजों इस तरीके की बल्लेबाजों पिच का पर जो है बल्लेबाजों की परीक्षा जरूर होगी, लेकिन लॉर्ड्स में भी रोहित कुछ इसी तरीके का जो है हरा चक्रव्यूह कहूं ये रचा था अंग्रेजों ने, लेकिन उन्हीं पर वो उल्टा पड़ गया था और इस बार फिर उसी के साथ उतर रही है इंग्लैंड की टीम। और कोई ऑप्शन नहीं है इस टीम के पास, क्योंकि ये टीम जानती है स्पिन इस टीम के पास है नहीं। मोइन अली एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, तो ये टीम जानती है कि स्ट्रेंथ इस टीम के पास वही है कि जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी प्राइम फॉर्म पर आए और जैसे 2011 में प्रदर्शन किया था उसी तरह का कुछ प्रदर्शन यहाँ पर करें। तो पूरी तरह से सिर्फ एक ऑप्शन बचता है इंग्लिश टीम के पास, वो ये होगा कि ग्रीन टॉप दिया जाए और अपनी स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग की जाए। लिमिटेशंस को कहीं नहीं देख रहे हैं और जिस तरह से ये टीम अब तक खेली है ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो पेस बैटरी है इनकी ये प्राइम फॉर्म पे चल रही है। तो बहुत जरूरी होगा ये देखना कि इस ग्रीन टॉप के साथ तो उतरेंगे निश्चित है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हमने ग्रे की बात को भी सुना था, उन्होंने कहा है कि जैसी 2011 में जो पिच दी थी ठीक कुछ उसी तरह की होगी। अगर हम उस पिच को देखें तो वो पिच कुछ इसी तरह की थी, बिल्कुल ग्रीन टॉप सरफेस था और अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से गेंदबाजी होगी। लेकिन श्रद्धा दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये जो ईशांत शर्मा फैक्टर है, ईशांत शर्मा फैक्टर कितना असरदार होगा, क्योंकि अगर इतना ग्रास हुआ जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर इतना ग्रास हुआ तो ईशांत शर्मा बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। और भुवनेश्वर कुमार ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार जैसा कि विकेट पर इतनी घास रहेगी तो इससे जो है बाउंस भी जनरेट होगा और आपको स्विंग भी मिलेगी। और ईशांत को जिस तरीके से बाउंसर्स पे पिछले मैच में विकेट मिले वो सभी ने देखा है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जो अंग्रेज बल्लेबाज हैं उनके लिए घातक साबित हो सकता है अगर ईशांत इस पिच पर चल गए। और साथ ही अगर भुवी की स्विंग की बात करें, जिस तरीके से अंग्रेजों ने ये देखते हुए ये पिच तैयार की है, जो उनके स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन है वो कहीं ना कहीं स्विंग लेकर जो भारतीय बल्लेबाजों के जल्दी विकेट चटकाए जिस तरह 2011 में हुआ था, अगर कहीं जिस तरीके से लॉर्ड्स में बाजी पलटी यहाँ पे भी वो पलटती है तो सीरीज में भारत निश्चित तौर पर 2-0 की बढ़त हासिल बिल्कुल 2-0 की बढ़त हासिल कर लेगा। और बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि ईशांत शर्मा जिस तरह से हिट करके अपनी पेस पे आते हैं और उसके बाद बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार थोड़े से कन्वेंशनल स्विंगर बॉलर हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो स्विंग होगा और जो पेस होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर भारतीय टीम किस तरह से खेलती है। उनके पास भी 2-3 अच्छे गेंदबाज हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड, हमने जिमी एंडरसन और प्लंकेट भी शानदार रहे हैं अब तक सीरीज में। तो अब देखना किस तरह की टीम कॉम्बिनेशन उतरती हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा श्रद्धा पूरी सीरीज में अब कि किस तरह के टीम के साथ दोनों टीमें उतरेंगी। प्लेइंग 11 क्या रहेगा? जी, प्लेइंग 11 देखना दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों ही टीमें चाहेंगी कि जो गेंदबाजी की ताकत को लेकर चल रही है, पिच जो है वो तेज गेंदबाजों के अनुकूल बनाया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय टीम में भी जो है तेज गेंदबाज के तौर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। बदलाव देखने को मिल सकते हैं और बहुत हद तक वो स्टुअर्ट बिनी जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं अब हम देख सकते हैं कि शायद मिस हो जाए साउथहैम्पटन में। जिस तरह की पिच की हम लगातार बता रहे हैं कि कुछ जो डार्क जो मेन आउटफील्ड है उसमें थोड़ा सा डार्क ग्रास है जो आमतौर पर होता है, लेकिन पिच को हम जब भी देखते हैं पिच हमेशा कुछ इस तरह की होती है कि उसमें हल्का सा ग्रास छोड़ा जाता है। लेकिन ये वो बिल्कुल पिच बन चुकी है जहां पे अब आपको, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, कि बहुत मुश्किल हो रहा है ये बताना कि आउटफील्ड कहाँ है और पिच कहाँ है। तो ढूंढने वाली बात श्रद्धा पूरा जो हमारा ये जो पूरी रिपोर्ट है इसमें यही है कि आप पिच को ढूंढिए कि पिच कहाँ पर है। और इसी चीज को लेकर ये जो टीम है ये प्लेइंग 11 निकालेगी अपना, क्योंकि प्लेइंग 11 बहुत हद तक इस पिच कंडीशंस जब निकलेंगी, जब पिच को अनकवर किया जाएगा एक दिन पहले, कल टॉस से कुछ समय पहले, तब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह का जो भारतीय पेस अटैक होगा वो इस पिच के रूप से अपने आप को ढाल पाता है। पेस अटैक जो है वो काफी हद तक ये जो पिच है इसे देखते हुए डिपेंड करेगा, क्योंकि बिन्नी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो प्लेइंग 11 में जो है कप्तान धोनी एक तेज गेंदबाज को जरूर जगह दे सकते हैं। लेकिन जो साउथहैम्पटन में कल तीसरा टेस्ट होना है उससे पहले ही जो इंग्लिश बल्लेबाज हैं वो डर रहे हैं। कौन सा डर है जो इंग्लिश गेंदबाजों को सता रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये किससे डर रही है इंग्लिश टीम? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नई सीरीज में टीम इंडिया लिख रही है जीत की नई कहानी। छोड़ पा रहे थे और आखिरी में बल्ले का एक किनारा लगा। ये तस्वीर बताती है अपने ही घर में इंग्लिश बल्लेबाज किस तरह से डरे हुए हैं। रंग बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, या ये कहें कि पूरी की पूरी तस्वीर उलट चुकी है। अब रफ्तार से टीम इंडिया को नहीं अंग्रेजों को लगता है डर। शानदार बॉलिंग और उसका फल भी मिलता हुआ। अब बाउंसर पर मेहमान नहीं बिखरते हैं मेजबान। शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे, लास्ट गेंद थी। बदलती हुई पिच इंग्लैंड के बल्लेबाजों को डराती है और लॉर्ड्स की इन तस्वीरों का एक्शन रिप्ले साउथहैम्पटन में भी देखने को मिल सकता है।
क्योंकि तीसरे टेस्ट में उतरने से पहले बाउंसर और पिच का खौफ इंग्लिश खिलाड़ियों के सिर पर सवार है। फंस गए, बड़ी देर से तड़प रहे थे यहाँ, ना तो खेल रहे थे ना छोड़ पा रहे थे। मेजबान टीम सीरीज में बराबरी का रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कप्तान कुक लौट गए हैं। डर के आगे जीत का सबक कुक एंड कंपनी नहीं सीख पाई तो टीम इंडिया साउथहैम्पटन में भी मना सकती है जीत का जश्न। साथ ही सीरीज जीतकर इंग्लैंड में बादशाह बनने के और करीब पहुंच जाएगी माही आर्मी। श्रद्धा बगडवाल, स्पोर्ट्स डेस्क, समाचार प्लस। तो बिल्कुल जो इंग्लिश टीम है, इंग्लिश खिलाड़ी है, वो डर रहे हैं पिच से और कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा का खौफ है इस टीम को। ईशांत शर्मा का खौफ है। श्रद्धा, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे कि अब क्या भारत को जो जिस तरह के बॉलर की तलाश थी भारत को, चाहे अब ऑस्ट्रेलिया का 2008 का दौरा उठाएं, उसके उस समय लगा था कि एक सीमिंग बॉलर जिसकी तलाश है भारत को, जो बाहर की कंडीशंस का फायदा उठा सकता है, जिसकी कमी क्या वो मिल हमेशा चुका से है अब रही इस है टीम को? में। बिल्कुल, अभी जिस तरीके का प्रदर्शन है उसे देख के कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा जो आप कह रहे हैं, एक टैग है जो आपने दिया है, एक तेज गेंदबाज जो विदेशी कंडीशंस में खरा उतरे, वो उस पे ईशांत खरे उतरे हैं। इस सीरीज का जो लॉर्ड्स टेस्ट जिताया है उसमें ईशांत ने अहम भूमिका निभाई है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईशांत जो है उस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कमी ये रह जाती है रोहित, ईशांत कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो अगर हम कहें कि एक ऐसा गेंदबाज मिल गया जो अपने दम पर विदेशों में टीम को जिता सकता है, तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ईशांत बेहद इनकंसिस्टेंट रहे हैं अपने करियर में। लेकिन अगर इस चीज को देखा जाए कि अब ये जो पिच है ये भी काफी हरी भरी रहने वाली है, जैसा हम दिखाई रहे हैं कि ये जो पिच है ये बहुत मददगार होने वाली है, तो ऐसे में ईशांत शर्मा थोड़े से जो नर्वस रहते हैं भारतीय गेंदबाज की अब क्या होगा इस पिच पे, वो ज्यादा फायदा उठा ले जाएंगे, जो बेनिफिट है वो ज्यादा इंग्लिश गेंदबाज को मिल जाएगा। लेकिन हमने पिछले मुकाबलों में देखा कि इंग्लिश बैटरी जो है थोड़ी सी डाउन थी, पेस बैटरी थी, और जो हमारे गेंदबाज हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ईशांत शर्मा या भुवनेश्वर कुमार या मोहम्मद शमी को भी बैक करना बहुत जरूरी हो गया है धोनी के लिए कि आपने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आप आगे भी प्रदर्शन शानदार कर सकते हैं। ये एक अच्छी खबर है भारतीय पेस बॉलर्स के लिए। भारतीय पेस बॉलर्स के लिए अच्छी खबर है। ये पिच उनका बखूबी साथ देगी। जिस तरीके से लॉर्ड्स में भारतीय गेंदबाज जो थे पूरी तरह से रंग में थे, चाहे भुवी को ही ले लीजिए, अच्छा साथ दिया था ईशांत का उन्होंने। पहली पारी में भुवी का प्रदर्शन अच्छा था, तो दूसरी पारी में ईशांत जो है वो आगे निकल कर आए हैं। लेकिन बाउंसर्स एक ऐसा हथियार जो डेवलप किया है, कहें कि उनके पास था, लेकिन उसका जो है इस्तेमाल करना, वो जिस तरीके से धोनी ने पिछले मैच में ईशांत को बैक करके उन्हें सिखाया, और उसी हथियार से अंग्रेज डर रहे हैं। इस तरीके की खबरें बिल्कुल ये रामायण की उस कथा की याद दिलाता है जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। और ऐसे में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी जामवंत का काम कर रहे हैं यहाँ पे कि ईशांत शर्मा को उनकी एक बहुत जो शक्ति दिखती है सामने, कप्तान का काम होता है ये अपने खिलाड़ियों को उनका टैलेंट बताना। बिल्कुल टैलेंट बताना। और ईशांत शर्मा को देखकर हमेशा से लगता था और हर कोई सवाल पूछता था कि आखिर ये खिलाड़ी बाउंसर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। 6 फुट से ऊपर का कद है, पास हाइट है, जब आपके पास वो चीज है। और बिल्कुल हमने देखा है साउथ अफ्रीका के मौने मौकल है किस तरह से डेथ पिचेस पे भी बाउंस क्रिएट कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक पेस बॉलर्स के लिए बिल्कुल एक हेवन कहा जाए, हमेशा से कहा जाता है। लॉर्ड्स की पिच को तो माना भी जाता है, बहुत शानदार रही है अब तक गेंदबाजों के लिए। ऐसे में ईशांत शर्मा का जो ये जो बाउंसिंग गेंदों का इस्तेमाल है, ये साउथहैम्पटन में दोबारा देखने को मिल सकता है। श्रद्धा जी बिल्कुल, ईशांत शर्मा का ये जो ईशांत शर्मा फैक्टर रहा था लॉर्ड्स में, ये साउथहैम्पटन में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गोल्ड के साथ कहा गुड बाय।